इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं सड़कें खुदी पड़ी है, कहीं व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो कहीं लोगों को अपने घर और दुकान के टूटने का डर सता रहा है। अब मेट्रो प्रोजेक्ट में अनियमितता और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर समाज सेवी किशोर कोटवानी कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां पर उन्होंने धरना शुरू कर दिया है। इंदौर में आज समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट किशोर कोटवानी मेट्रो प्रोजेक्ट के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर शहर में अनियोजित तोड़फोड़ की जा रही है और इससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने के दौरान किशोर कोटवानी ने 3 प्रमुख मांगे रखी है। पहली, बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में मेट्रो को एलिवेटेड की बजाय अंडरग्राउंड किया जाए ताकि मकान और दुकानों को नुकसान न पहुंचे। दूसरी, शहर में हो रही अव्यवस्थित खुदाई और तोड़फोड़ पर रोक लगाई जाए। और तीसरी, मेट्रो प्रोजेक्ट की कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। मेट्रो रूट को लेकर विवाद पहले भी सामने आ चुका है। रहवासियों और व्यापारियों के विरोध के बाद खजराना क्षेत्र से मेट्रो को अंडरग्राउंड करने का निर्णय लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बयान दिया था कि कॉलोनी क्षेत्र में मेट्रो अंडरग्राउंड रहेगी और अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। फिलहाल मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर शहर में राजनीति और विरोध दोनों तेज होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है। 2 बिंदुओं पे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। एक था मेट्रो के 3 बिंदु थे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कमेटी की रिपोर्ट एनओसी, जो भूजल पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं। दूसरा, हेरिटेज एक्ट का पालन। तीसरा, इसका प्रस्ताव ठहराव किसका। ये 3 बिंदुओं पे कुछ कागज इकट्ठे कर लिए। 5 तारीख को सुनवाई हुई थी और मेरा केवल इतना कहना था कि 5 तारीख को सुनवाई हुई और मेट्रो उस वक्त मौखिक कथन दिए, कोई डॉक्यूमेंटल उनने जवाब पेश नहीं किया। अतः उस पर निर्णय दो आप। तो 4 तारीख तक का और कलेक्टर साहब ने समय मांगा है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन कुछ करना का आदेश इनने कमेटी को दिया है। वो दोनों 4 तारीख को कागज उसके पहले दे देंगे या 4 तारीख को, और उसका निराकरण करेंगे। 5 बिंदुओं पे उनने सभी विभागों को चिट्ठी लिखने का हामी भरी है और उन 5 बिंदुओं पे बिगड़ी हुई आबो हवा, गिरता भूजल और मर्जी का दर्जी प्रशासन और ट्रैफिक जामनगर इंदौर, ये 5 बिंदुओं पर 5 अलग अलग टुकड़ों में बैठक होकर क्यों ये समस्याएं खड़ी हुई है, क्या शासकीय आंकड़े और दस्तावेज कह रहे हैं और नियम क्या कह रहे हैं और उसका समाधान क्या है। समाधान आधारित उस पर डिस्कशन होना है और ये निर्धारित हुआ कोर्ट से कि जो बिंदु कलेक्टर डिसाइड कर पाएंगे वो पूर्ण हो जाएंगे, बचे हुए पीएस करेंगे, दोनों नहीं कर पाए वो न्यायालय करेगा। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।